नमस्कार, होमवीर टीवी भारत में स्वागत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गाजीपुर पहुंचे, जहां उन्होंने 692 करोड़ की लागत वाली 268 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र और प्रमाण पत्र भी वितरित किए और उन्होंने अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश सरकार विकास और जन कल्याण के सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है और उन्होंने कहा है कि सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा, पेयजल और आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं ताकि प्रदेश के हर क्षेत्र में संतुलित समग्र विकास सुनिश्चित हो सके। पहाड़ी बाबा का आश्रम यहां पर है। भगवान परशुराम और महर्षि जमदग्नि का भी महत्वपूर्ण केंद्र यह जनपद रहा है और उस जनपद में माफिया का पनपना, बहनों और भाइयों, ये शोभा नहीं देता, ये शोभा नहीं देता। तात्कालिक रूप से कुछ लोग लाभान्वित हुए होंगे, लेकिन याद करना एक खतरनाक प्रवृत्ति है। ये माफिया किसी के नहीं होते, ये हमेशा समाज का खून चूसते हैं, गरीब का शोषण करते हैं, व्यापारी में भय और दहशत की स्थिति पैदा करते हैं, बेटी की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करते हैं। और इसी के लिए हमारी सरकार ने तय किया था पहले दिन से कि अपराध और अपराधियों के प्रति, माफिया और माफिया के संरक्षक दाताओं के प्रति सरकार की जीरो टॉलरेंस होगी। बहनों और भाइयों, ये जीरो टॉलरेंस आज आप देखते होंगे, जब सरकार ने कहा थी माफिया को मिट्टी में मिलाएंगे तो माफिया मिट्टी में मिल गए। अब माफिया मिट्टी में मिल चुके हैं। अब कोई गरीब का बेटा किसी कस्बे में रामलीला का आयोजन कर रहा होगा तो कोई वहां पे असला लहरा करके दंगा करने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। उसे मालूम है अगर दंगा करवाया, रामलीला के मंचों को पवित्र करने का दुस्साहस किया, तो फिर कहीं पे मिट्टी में दफन होना पड़ेगा किसी समय, उसे मालूम है। और इसलिए बहनों और भाइयों, मैं तो आप सबका आह्वान करूंगा, मां गंगा के तट पर बसे गाजीपुर में, ऋषि परंपरा के गाजीपुर में प्रदेश के मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगीनाथ जी का स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। मंच पर बैठे एमएलसी श्रीमान चंचल जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष सपना जी, प्रदेश सरकार के यशस्वी मंत्री ओम प्रकाश जी, विधायक बेदीराम जी, सभी सम्मानित हमारे पदाधिकारीगण, भाइयों बहनों, गाजीपुर की पहचान कृषि परंपरा में है। गाजीपुर की पहचान देश की सुरक्षा में लगे नौजवानों पर है। गाजीपुर की पहचान फौज में लगे नौजवानों पर है। लेकिन कुछ सालों से इसकी पहचान हो गई थी अपराधियों का। आज माननीय मुख्यमंत्री यशस्वी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार 9 साल के ऊपर हो गया। पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी ना तो कहीं दंगा हुआ, ना कहीं कर्फ्यू। पूरा उत्तर प्रदेश एकदम चंगा है। आज आप उठा के देखिए, जो कल तक असलहा सड़कों पर लहराते थे, गैंगवार चलता था समाजवादी पार्टी की सरकार में, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पर विराम लगा दिया। अब कोई माइकलाल सड़क पर असलहा लहराते हुए नहीं दिखाई देता है। और आज मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, भाई ई बतावा गाजीपुर में 7 गो सीट बा, यहाँ भैया प्रभारी रविंदर जायसवाल जी बाए हैं। अइया हम हने के 7 सीट माननीय मुख्यमंत्री जी के जिता के देवे के बाद देश भर में प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया और लोकसभा में एंटी पेपर लीक संशोधन विधेयक को पारित कर दिया है। और उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक और सुधारवादी फैसला बताया। उन्होंने कहा कि यहाँ कानून पेपर लीक में सीधे या
परोक्ष रूप में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करेगा और विधेयक के तहत दोषियों के लिए 7 से 10 वर्ष तक के कारावास और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। और सरकार का कहना है कि यहां कानून परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता बढ़ाने और नकल माफिया को शिकंजा कसने और युवाओं के भविष्य की सुरक्षा के लिए एक प्रभावी कदम साबित होगा। मंत्री जी, पेपर लीक बिल लोकसभा में संशोधित करके पास कर दिया गया है, कैसे देखते हैं? मोदी जी के कार्यकाल में एक ऐतिहासिक सुधारवादी कार्य हुए हैं और मैं समझता हूं कि ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है। जो पेपर लीक के संबंध में कल लोकसभा में जो बिल पारित कराया गया, ये खास तौर से ऐसे लोगों को हतोत्साहित करने के लिए है कि जो लोग इसमें प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से इन्वॉल्व हैं। 7 साल से 10 साल तक की सज़ा और 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना। ये मैं समझता हूँ कि पहले जो बिल था या पहले जो कानून था, उससे और ज़्यादा कड़ा कानून इसलिए बनाया गया ताकि लोग इसके बारे में सोच भी ना सकें। राज्यसभा में राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण संशोधन विधेयक को पारित कर दिया है। इस पर भारतीय सूफी फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष काशिश वारसी ने कहा है कि देश में मुसलमानों के देशभक्ति पर किसी को भी संदेह नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि मुसलमान अपनी मातृभूमि से प्रेम करते हैं और राष्ट्र के प्रति पूरी निष्ठा रखते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वंदे मातरम बोलने से किसी के ईमान को कोई असर नहीं पड़ता। काशिश वारसी ने मुस्लिम समाज से राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्रहित को प्राथमिकता देने और देश के कानूनों का सम्मान करने को किसी की भी तरह की भड़काऊ और राजनीति से दूर रहने की अपील की। मैं तो ये कहता हूं कि मुसलमान इसी मादरे वतन पर सजदा करता है। मुसलमान इसी मादरे वतन की जब पानी नहीं होता है तो मिट्टी से वजू करता है तयम्मुम करके, और मरने के बाद इसी मिट्टी के अंदर वो खाक में मिल जाता है। तो मुसलमान से बड़ा वतन परस कोई नहीं होता। और हमारा ईमान, कम से कम मेरा ईमान तो इतना कमज़ोर नहीं है कि वंदे मातरम पढ़ने से मेरा ईमान ख़त्म हो जाए। दूसरी बात यह है कि देश की सरकार ने अगर कोई कानून बनाया है तो इस्लाम ये कहता है कि जिस देश में रहो उसके वफादार होकर रहो। सियासी लोग हैं, राजनीति करते हैं, मुसलमान के दुश्मन हैं और मुसलमान को भड़काकर मुसलमान को जो है वो कानूनी मुकदमों में फंसवा देते हैं। तो मैं देश के तमाम मुस्लिम भाइयों से अपील करूंगा कि राष्ट्रवाद से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। सियासी लोगों के भड़कावे में ना आए। अपने वादरे वतन को सलाम करना, राष्ट्रगान पढ़ना या वंदे मातरम पढ़ना से कोई हमारा ईमान ख़राब नहीं हो रहा, बल्कि हुब्बुल वतनी से बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती है, राष्ट्रवाद से बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती है। सियासी लोगों के बहकावे में नहीं आए, जो सरकार का आदेश है उसका पालन करें। दिल्ली में विपक्षी सांसदों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ संसद परिसर में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान विपक्ष ने सीजेपी प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर प्लेट गन के इस्तेमाल और राम मंदिर ढहान के विवाद को लेकर सरकार को घेरा और विपक्षी सांसदों ने इन मुद्दों पर सरकार से जवाबदेही तय करने और विस्तृत चर्चा की मांग की। और प्रदर्शन के दौरान सांसदों ने नारेबाजी और आरोप लगाया है कि सरकार इन मुद्दों पर जवाब देने से बच रही है। वही सरकार की ओर से इन आरोपों पर आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है।
भारतीय जनता पार्टी के नेता राकेश कुमार त्रिपाठी ने कई समसामयिक राजनीति में मुद्दों पर विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने भदोही के नाम परिवर्तन के मुद्दों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फैसले का समर्थन करते हुए कहा है कि संतों और महापुरुषों के सम्मान के लिए किए गए निर्णय का स्वागत होना चाहिए। उन्होंने लोकसभा से पारित एंटी पेपर लीक विधेयक और युवाओं के हित में ऐतिहासिक कदम बताया। इसके साथ ही राहुल गांधी के अमित शाह पर की गई टिप्पणी की आलोचना की और E20 पेट्रोल को लेकर फैसले रही भ्रामक जानकारियों को खारिज करते हुए कहा है कि सरकार वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर आगे बढ़ रही है। इस समाजवादी पार्टी को न जाने क्यों दलित महापुरुषों से, पिछड़े महापुरुषों से इतनी नफरत है कि सत्ता में आते ही उन्होंने तमाम सारे ऐसे दलित महापुरुषों के नाम पर बने हुए तमाम जिले, तमाम संस्थान, तमाम परियोजनाएं, उनका नाम बदल देने का काम किया था। जबकि अखिलेश यादव जी तो नाम बदलने के पुराने माहिर है। अखिलेश यादव जी ने बचपन में अपना नाम टीपू से बदल करके अखिलेश कर दिया था, लेकिन जानबूझ करके भारतीय नायकों के नामों को बदलना ये अच्छी बात नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने संत रविदास नगर बनाने का काम किया। संत रविदास जी की 650वीं जयंती पर ये एक श्रद्धांजलि है और ये लोगों के लिए एक बड़ी प्रेरणा है। पूरे देश भर में छात्रों की ये डिमांड थी कि ये जो लीक हो रहे हैं, इन लीकेज को रोका जाना चाहिए, परीक्षाओं की शुचिता को बना रहना चाहिए। इसको लेकर के केंद्र की सरकार ने पहले भी एक कानून बनाया था। इस कानून को और कठोर किए जाने की देश भर से अपेक्षा हो रही थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना संकल्प दोहराते हुए एंटी पेपर लीक बिल को लोकसभा से पास कर दिया है। दुर्भाग्यपूर्ण ये रहा है कि विपक्ष इस पूरी चर्चा में लगातार विघ्न डालता रहा, बाधा डालता रहा, गतिरोध उत्पन्न करता रहा। उसकी मंशा नहीं है कि वो छात्रों की इस मांग पर कठोर कदम उठाने में सहयोगी बने, लेकिन प्रधानमंत्री जी की मंशा स्पष्ट है और इसीलिए कैबिनेट से पास करने के बाद हमने इसको लोकसभा से पास किया है। जल्दी ही राज्यसभा से पास होकर के इस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होंगे और देश में ऐसे नकल माफियाओं के खिलाफ एक ये कठोर नजीर साबित करने वाला कानून होगा। लेकिन किसी भी आंदोलन में, धरना प्रदर्शन में स्थानीय प्रशासन निर्णय कर रहा है कि उसको भीड़ को कैसे नियंत्रित किया जाए, लेकिन कुछ ऐसे मामले होते हैं जिन मामलों में जानबूझ करके सत्ता के इशारे पर होता है, इसकी सत्ता जिम्मेदारी भी लेता है। जैसा मुलायम सिंह यादव ने बाबरी ध्वंस के समय में कारसेवकों पर, निहत्थे कारसेवकों पर गोली चलाने का निर्णय किया था और छाती ठोक करके सबके बीच में बताने का काम किया था कि भरोसा जीतने के लिए हमने ये गोली चलवाई। लेकिन दिल्ली के मामले को लेकर के तो विपक्ष पूरी तरह से अफवाह फैला रहा है। वहां तो कहीं गोली चली भी नहीं है, केवल आंसू गैस के गोलों का प्रयोग हुआ है और वो भी स्थानीय मजिस्ट्रेट की अनुमति सहमति से हुआ है। हम किसी भी स्थिति में इस तरह के आंदोलनों पर बल प्रयोग के पक्षधर नहीं है, लेकिन अराजक असामाजिक तत्वों जो हिंसा की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित कर रहे हो, आवश्यक बल का प्रयोग तो वहां पर स्थानीय प्रशासन की अनुमति सहमति से जरूर होता है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के आम आदमी पार्टी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पंजाब में लगातार सामने आ रहे कथित पेपर लीक मामलों को लेकर पंजाब के शिक्षा मंत्री हरबंस सिंह के इस्तीफे की मांग उठाई और प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी और उसके शीर्ष नेता मुद्दों पर दोहरा रवैया अपना रहे हैं और उनका कहना है कि जहां दिल्ली में पेपर लीक के मामले को सवाल उठाए जाते हैं, वहीं पंजाब के लगातार हो रही घटनाओं पर चुप्पी साथ ली गई है और बीजेपी ने पंजाब सरकार से दोषियों पर सख्त कार्रवाई और शिक्षा मंत्री की नैतिक जिम्मेदारी तय करने की मांग की। सर, आज आप लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कारण है, क्या मांग है? पंजाब में लगातार हर वर्ष पेपर लीक हो रहे हैं। उनके जो मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, उनसे हम मांग कर रहे हैं कि वहाँ के शिक्षा मंत्री हरबंस सिंह का इस्तीफा होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल दोहरी राजनीति करते हैं।
अगर वो सच में अगर स्टूडेंट्स के साथ में है तो पंजाब के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए जी। और उनके मुखिया केजरीवाल जी और सिसोदिया जी, उनकी दोहरी राजनीति, जब पंजाब में वो बातें होती हैं तब वो कुछ रिएक्ट नहीं करते और तब कहाँ चले जाते हैं। पंजाब में एक बार नहीं 10 बार पेपर लीक हुए अलग अलग, और उन्होंने क्या किया। आप क्या कर रहे हैं केजरीवाल जी? आप तो बड़ी सिद्धांतवादी बातें करते थे, कहाँ गई आपकी नैतिकता? आज पंजाब का युवा आपसे एक सवाल पूछ रहा है कि आप उनके भविष्य से कब तक खेलते रहेंगे। भगवान मान जी, आप तुसी पंजाब दे मुख्यमंत्री हो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਵੈਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि पंजाब की युवा पीढ़ी आज नशे की लत में जा रही है और ये पहला मौका नहीं है जब उनके यहाँ पेपर लीक हुआ हो। आज दिल्ली भाजपा का युवा कार्यकर्ता, दिल्ली भाजपा का हर कार्यकर्ता इस बात की मांग करता है केजरीवाल जी से भी कि वो पंजाब के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दिलाएं। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कई समसामयिक राजनीति और राष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने भदोही नाम परिवर्तन, राम मंदिर ट्रस्ट में नियुक्ति, एंटी पेपर लीक और विधायक राहुल गांधी की अमित शाह पर टिप्पणी और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू के बयान और राम गोपाल यादव के पुलिस कार्रवाई संबंधी बयान पर विपक्ष को निशाना पर लिया। और संजय निषाद ने कहा है कि सरकार कानून व्यवस्था और पारदर्शिता और विकास के एजेंडे पर काम कर रही है तथा विपक्ष जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय हित में जुड़े हर फैसले का सम्मान किया जाना चाहिए। ये देखो, वहाँ संत रविदास, संत कबीर जी, एक बनारस एक संत आंदोलन था जहाँ विषमता, मतलब विष समान जो व्यवस्था थी उसको, विषमता को दूर करके समता, समरसता, एकता, बंधुत्व लाने का आंदोलन किया था। ऐसे महापुरुषों के माध्यम से पता चलता है कि हम एक हैं और बहुत कुछ किया है। जब आज हम लोग खड़े हैं, हमको लगता है पिछली सरकार, पहले भी महेंद्र जी के समय बदला गया था, लेकिन बीच में सपा सरकार ने उसको फिर नाम बदल दिया था। लेकिन आज हमारे महापुरुषों के नाम पर योगी दिन हम लोग सौभाग्यशाली हैं, जिन महापुरुषों के नाम के आंदोलन के नाते हम लोग यहाँ खड़े हैं। और हमने अपने डॉक्टर, अपने चिकित्सक जीवन को सामाजिक और राजनीतिक जीवन में इन्हीं महापुरुषों को जैसे लाए। हम लोग सौभाग्यशाली योगी आदित्यनाथ की टीम में कि आज नाम बदला गया और कैबिनेट में आएगा, पास भी होगा। सर, राम मंदिर ट्रस्ट में नई नियुक्ति हुई, दान चोरी विवाद के बीच IIT के बॉम्बे के पूर्व छात्र जगदीश आपले को राम मंदिर ट्रस्ट का पहला सचिव बनाया गया है। देखिए, किसी न किसी को दायित्व तो देना ही पड़ेगा। जिम्मेदार बैंक का मैनेजर है, बैंक में कोई चोरी नहीं होती है। तो इसी तरीके से किसी भी ट्रस्ट में एक लायबिलिटीज युक्त व्यक्ति होनी चाहिए, जिससे कि आगे की घटना न हो। हम इसका स्वागत करते हैं। सर, लोकसभा में पेपर लीक को लेकर एंटी बिल पास हुआ है कल, उसका स्वागत करना चाहिए देशवासियों का। देखा मैंने सदन में जब ओम बिरला जी हाथ उठवा रहे थे तो जो बिल के समर्थन में हाथ उठाए और जो बिल के विरोध में हाथ नहीं उठाए, तो माना जाता है कि सड़क पर बिल चाहते हैं और अंदर से दिल में बिल नहीं है। देख लो किस तरीके से दोहरा चरित्र वाले हैं। इसका स्वागत करते हैं। सर, राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारियों पर हुई पुलिस कार्रवाई के लिए गृह मंत्री अमित शाह जिम्मेदार। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हुआ है तो वह प्रधानमंत्री और अमित शाह को पद से हटाना चाहिए। नहीं, विपक्ष जनता, ये जनता लोकतंत्र के सजा याफ्ता लोग हैं। लोकतंत्र में जनता ने इन्हें सजा दिया है कि आपने 67 साल रहा है इस गद्दी पर, आपने जनता को लूटा और जनता के साथ धोखा दिया, इसलिए इनको बाहर करो सत्ता बार। तो जिनको जनता ने सड़क पर कर दिया है उनकी बातों को। लोकसभा में एंटी पेपर लीक विधेयक पारित होने के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने इसे युवाओं के भविष्य की सुरक्षा की दिशा में बड़ा कदम बताते हुए कहा है कि अब पेपर लीक के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। और उन्होंने राहुल गांधी द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पर की गई टिप्पणी की भी आलोचना की और कांग्रेस नेता से सार्वजनिक माफी की मांग की। और शहनवाज हुसैन ने बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव और प्रशांत किशोर से जुड़े राजनीतिक घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी की जीत का दावा किया।
देखिए, राहुल गांधी ने तय कर लिया है कि वो उस देश की संसदीय प्रणाली को नहीं मानेंगे, इस देश के संविधान को नहीं मानेंगे, इस देश की चुनी हुई सरकार को नहीं मानेंगे। वो जिस तरह एनार्किस्ट की तरह बिहेव कर रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। राहुल गांधी विपक्ष के नेता की मर्यादा को पूरी तरह चूर चूर कर रहे हैं। पार्लियामेंट में जिस तरह उन्होंने शब्द का उपयोग किया, कभी भी किसी पार्लियामेंटेरियन ने इस तरह के शब्दों का उपयोग नहीं किया है। राहुल गांधी को लगता है कि वो एक तानाशाह बन गए हैं, वो जो चाहेंगे वो हो जाएगा। अगर धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो गया, उसके बाद जिस तरह के हमले उन्होंने अमित शाह जी पे किए हैं, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये कहना कि अमित शाह जी कांप रहे थे और डर रहे थे, तो राहुल गांधी को मालूम होना चाहिए कि अमित शाह के नाम से आतंकवादी कांपते हैं, नक्सली कांपते हैं, अमित शाह के नाम से एंटी नेशनल कांपते हैं, और अमित शाह इस देश के लिए काम करते हैं और देश के एक सफल गृह मंत्री के तौर पर वो बेहतरीन काम कर रहे हैं। लेकिन जानबूझकर उन पर हमला करना, उन पर व्यक्तिगत आरोप करना, ये राहुल गांधी की आदत बन गई है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, राहुल गांधी ने जिस तरह के शब्द पार्लियामेंट में बोले हैं और पार्लियामेंट के बाहर बोले हैं, उसके लिए उनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। हम सत्ता पक्ष में हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि विपक्ष का नेता कोई भी गाली गलौज करके चला जाएगा। ये संसदीय प्रणाली को तोड़ने की जो उनकी साजिश है, संसदीय व्यवस्था के ऊपर जो उनका कुठाराघात है, ये कहीं से स्वीकार नहीं है। राहुल गांधी को माफ़ी मांगनी चाहिए। देखिए, पेपर लीक को लेकर एक सख्त बिल जो प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था उसको पूरा किया, पार्लियामेंट ने उसको पास किया है। जो छात्र हैं, युवा हैं, उनमें खुशी की लहर है। उनको लगता है कि हमारे देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो अपने वचन का पक्का है, और उन्होंने जो वचन दिया था, खुद इंस्टा पर आकर जो वादा किया था, उस वादे को पार्लियामेंट के ज़रिए पहले कैबिनेट से पास कराया, फिर पार्लियामेंट से पास कराया। अब कोई भी पेपर लीक करने वालों की हिम्मत नहीं होगी कि वो पेपर लीक करें। उसके लिए सख्त कानून बन गए हैं और एक अलग से कमेटी भी बन गई है जो पेपर को लीक न हो, उसको फुल प्रूफ सिस्टम किया जाए, इस पर विचार करेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। तजर्बा बने रहे हम टीवी भारत के साथ।